नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश। टन खबरों में सबसे पहले नज़र डालते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा उनकी बहन पर राज्यसभा सदस्य मीसा भारती पर पटना के कोतवाली थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज प्रसार थमा। आज शाम चुनाव प्रसार थम गया है। पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग में से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 15,328 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 858 पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होगा, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 22,000 पदों के लिए 8,611 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजद के प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन। लालू यादव भी वर्चुअल तरीके से रहे शामिल। राजद की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उन्होंने राजद को मजबूत करने के बात कही। राजद में नए रूप से जुड़े नेताओं से राजद को मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने जल्द ही पटना आने की बातें इशारों में कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संशोधित स्कूलों को बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। विद्युत हॉकी, साइकिल, पोशाक व छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। नेपाल सरकार ने लगभग 1.5 साल से बंद चल रही भारत सीमा को खोलने का निर्णय लिया। मंगलवार को नेपाल कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लग गई। हालांकि नेपाल सरकार ने सीमा खोलने की तिथि तय नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि इस माह सामान्य आवागमन शुरू हो जाएगा। सीमा कब से खोली जाएगी, इसकी फैसला वहां की राज्य सरकार को करना है। कैबिनेट के फैसले से दोनों के सीमावर्ती इलाकों के लिए उत्साहित है और बेसब्री से सीमा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सीमा इस माह से खोल दी जाएगी। भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग के लिए कोविड-19 कोवैक्सीनेशन के चरण 2-3 प्रशिक्षणों को पूरा कर लिया है और अगले सप्ताह तक उनके डेटा को DCGI को सौंप दी जाने की उम्मीद है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने मंगलवार को यह बात कही। भारतीय रेल की नई पहल, पर्व त्योहारों में बढ़ाए जाएंगे ट्रेनों की संख्या। नवरात्र के साथ ही देश भर के त्योहारों का लंबा सीजन शुरू हो गया है, जो अगले साल मार्च तक यानी होली तक चलेगा। इस साल नवंबर में दिवाली और छठ पूजा त्यौहार पड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले ट्रेन के यात्रियों की संख्या में लाखों में होगी। दोनों त्योहारों को तकरीबन 1.5 महीने का समय बाकी है, लेकिन दीपावली और छठ पूजा से पहले ही इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं। ऐसे में यूपी, बिहार और झारखंड में जाकर त्यौहार मनाने वाले को स्टेशन की ट्रेनों की घोषणा का इंतजार है। बताया जा रहा है कि लाखों लोगों की मुराद जल्द ही उत्तर रेलवे पूरा करने जा रहा है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता की माने तो नवंबर में पड़ने वाली दीपावली और छठ त्यौहार के लिए ट्रेनों में बुकिंग नहीं बची है। वहीं दीपावली और छठ त्यौहार के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के विवादित बयान। कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूलों में शामिल रामायण के लिए सिलेबसों को शामिल किया जाना था, जिसके बाद बिहार में भी इसकी पहल की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अमर्यादित बयान दिया है। कहा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। राष्ट्रपति बाइडेन, कमाल व कई नेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के अलावा भी कई बैठकों में शामिल होंगे। बताते चले आपको कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अमेरिका यात्रा पर हैं। वो इस दौरान वर्ल्ड भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन के व्यक्तित्व उपस्थिति के पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये थी देश भर से और बिहार से जुड़ी कुछ टन खबरें। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बिहार। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।